मैं संजीव बालियान स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके YouTube के चैनल बालियान क्लासेस में। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मोहम्मद गोरी के बाद में जो उत्तराधिकारी हुए हैं गुलाम वंश के, उसके बारे में पढ़ा था। यानी कि जो दिल्ली सल्तनत है उसमें कितने वंश ने शासन किया, कितने वंश के लोगों ने शासन किया। तो कुल मिलाकर के 5 वंश के लोगों ने शासन किया था। पहला वंश आता है गुलाम वंश, जिसको मामलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा वंश आता है खिलजी वंश, तीसरा वंश आता है तुगलक वंश और चौथा वंश आता है सैयद वंश। उसके बाद पांचवा और आखिरी जो वंश है वो आता है लोधी वंश। तो कुल मिलाकर के 5 वंशों ने शासन किया था। अब हम इसी में आगे पढ़ेंगे कि ये जो गुलाम वंश है, इस गुलाम वंश में कितने शासक हुए हैं और उन सभी शासकों का इतिहास हम क्रम से पढ़ेंगे। तो गुलाम वंश में कुल मिलाकर के 11 शासक हुए हैं, लेकिन हमें 11 के 11 शासकों का इतिहास विस्तार से नहीं पढ़ना है। इनमें मुख्य रूप से 4 शासक ऐसे हैं जिनका हमको विस्तार से अध्ययन करना है। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश, तीसरा रजिया सुल्तान और चौथा बलबन। इन 4 शासकों के बारे में हमें विस्तृत अध्ययन करना है। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, विषय है, वो है गुलाम वंश। गुलाम वंश को दास वंश भी कहते हैं और इसी को मामलूक वंश के नाम से भी जाना गया है। गुलाम वंश इसलिए कहा गया क्योंकि इसके जो उत्तराधिकारी थे वो मोहम्मद गोरी के क्या थे, गुलाम थे, या किसी न किसी के वो गुलाम थे, इसलिए उसको क्या कहा गया, गुलाम वंश कहा गया। इसी को दास कहा गया क्योंकि गुलाम को ही क्या कहते हैं, दास कहते हैं। इसी को मामलूक वंश कहा गया। मामलूक का मतलब भी दास ही होता है, लेकिन वो स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न दास होते हैं। ये जो मामलूक वंश है, इस वंश को मामलूक वंश किसने दिया है, तो इस समय के एक इतिहासकार थे हबीबुल्ला। इस समय के एक इतिहासकार थे हबीबुल्ला, जिन्होंने इस वंश को मामलूक वंश नाम दिया है। ये जो गुलाम वंश है या जो ये मामलूक वंश है, इसका जो शासनकाल है वो 1206 ईस्वी से शुरू होता है और 1290 ईस्वी तक रहता है। यानी कि 84 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। इसका जो पहला शासक बनता है वो बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो हमको इस कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ही पढ़ना है। हमको इसमें क्या क्या पढ़ना है, कुतुबुद्दीन ऐबक के परिचय के बारे में पढ़ना है, इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में पढ़ना है कि इसका शुरुआती जीवन कैसा था शासक बनने से पहले। जब ये शासक बनता है तो इसके समय में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं उनको पढ़ना है। और मोहम्मद गोरी जब आक्रमण करता है, जब ये मोहम्मद गोरी के आक्रमण में भाग लेता है, तो उस युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या भूमिका थी, इसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद हम आखिर में आके पढ़ेंगे सांस्कृतिक उपलब्धि। यानी कि जो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसने सांस्कृतिक इतिहास में क्या भूमिका निभाई है। तो जो सांस्कृतिक क्षेत्र है उसमें जो इसकी भूमिका थी उसको 2 रूपों में देखी जा सकती है। एक तो साहित्य के क्षेत्र में और दूसरा स्थापत्य कला के क्षेत्र में। इन्हीं का हमको विस्तार से अध्ययन करना है। तो एक बार इसके परिचय को देख लेते हैं। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसका जन्म 1150 ईस्वी में तुर्किस्तान में होता है। तुर्किस्तान में इसका जन्म होता है और शासक से पूर्व यानी कि राजा बनने से पहले इसकी जो स्थिति होती है वो कैसी होती है, ये लाहौर का सिपह सलार होता है। जब ये सिंहासन पर बैठता है तो किस समय बैठता है, 1206 ईस्वी में सिंहासन पर बैठता है और 1210 यानी कि 4 वर्षों तक इसका शासनकाल रहता है।
इसके बाद इसका जो उत्तराधिकारी बनता है वो आराम शाह बनता है, और आराम शाह इसका क्या था, पुत्र था, और एक कमजोर और अयोग्य शासक था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये इसका पुत्र था, कुछ मानते हैं कि ये इसका पुत्र नहीं था। तो इसके उत्तराधिकार के जो मध्य संबंध था उसमें इतिहासकारों के बीच मतभेद बना हुआ है, और क्या मतभेद बना हुआ है वो हम तब देखेंगे जब आराम शाह को पढ़ेंगे, आराम के साथ। तो इसके आगे जो इसका जो वंश है वो वंश क्या है, कुतुबी वंश। कैसा वंश है, कुतुबी वंश। तो कुतुबी वंश में दो शासक हुए हैं, एक कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा आराम शाह। इसके बाद इसकी उपाधि के बारे में पढ़ते हैं। जो इसकी उपाधि है, क्या क्या इसकी उपाधि है, क्या क्या इसके टाइटल्स हैं। तो इसको लाख बख्श कहा गया है। लाख माने होता है लाखों में, बख्श माने होता है बख्शने वाला, यानी कि दान देने वाला। तो ये जो था बड़ा उदारवादी था, दानशील था, तो लाखों में दान देता था। इसी वजह से इसी नेकी के कारण इसको क्या कहा गया, लाख बख्श कहा गया। इसको पील बख्श भी कहा गया। पील माने होता है हाथी, बख्श माने दान देने वाला, यानी कि ये हाथियों का भी क्या करता था, दान करता था, इसलिए इसको पील बख्श भी कहा गया। ये हातिम द्वितीय के नाम से जाना गया। हातिम की तरह ही ये राजा था, उसकी तरह ही कार्य करता था। ये कुरान खवा के नाम से भी जाना गया। कहते हैं कि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसकी आवाज़ बड़ी ही सुरीली थी, और ये कुरान का पाठ किया करता था। इसी वजह से इसको कुरान खवा के नाम से जाना गया। इसके बाद इसकी दो अन्य उपाधि आती है, अमीर और सिपह सलार। ये जो अमीर और सिपह सलार है, ये उपाधि इसने सिंहासन के बाद प्राप्त की थी। यानी कि ये जो अमीर और सिपह सलार की ये जो उपाधि है, इसको किसने दी थी, ये इसको दी थी मोहम्मद गोरी ने। किसने दी थी, मोहम्मद गोरी ने ये इसको उपाधि दी थी, अमीर और सिपह सलार। इन्हीं उपाधियों के साथ ये दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और अपने आप को अमीर और सिपह सलार की उपाधि से ही संतुष्ट करता है। ये सुल्तान की उपाधि नहीं धारण करता। किसकी उपाधि धारण करता है, अमीर और सिपह सलार की। 1210 में इसकी लाहौर में मृत्यु हो जाती है और इसको लाहौर में ही दफना दिया जाता है। इसकी जो मृत्यु होती है 1210 ईस्वी में, तो कहते हैं कि ये एक खेल खेल रहा होता है घोड़े पर बैठ करके। उस खेल का नाम है चौगान, और चौगान को ही आज क्या कहते हैं, पोलो कहते हैं। तो पोलो या चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो ये तो था इसका परिचय। अब देखते हैं इसका जो आरंभिक जीवन था वो कैसा था। कहते हैं कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये बचपन में ही अपने परिवार वालों से बिछड़ गए थे। जब ये अपने परिवार वालों से बिछड़ गए थे तो एक व्यापारी ने इसको देखा और वो इसको पकड़ के निशानपुर जंगल लाया, जहां पर दासों का व्यापार होता था। तुर्किस्तान के पास ही एक जगह है निशानपुर, वहां पर दासों का क्या लगता था, बाजार लगता था। तो उस बाजार में लेकर आया वो व्यापारी, और उसने काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी नाम के एक व्यक्ति को ऐबक को बेच दिया। जब इस अजीज कुकी ने ऐबक को खरीद लिया तो कहते हैं कि उस समय अपने गुलामों को प्रशिक्षित करने की परंपरा थी। इस अजीज कुकी ने ऐबक को भी अपने पुत्रों की भांति पाला पोसा और उसको घुड़सवारी सिखाई, उसको सैन्य अभियान सिखाए, उसी को साहित्य और कला में भी निपुण किया। कुल मिलाकर के जो अजीज कुकी है इसने ऐबक को एक योग्य व्यक्ति बना दिया।
कुछ समय बाद जब अजीज कोकी की मृत्यु हो जाती है तो अजीज कोकी के जो पुत्र है वे ऐबक को कहते हैं कि भाई अब तुम बहुत दिन रह गए यहाँ पर, अब ऐसा करो आप यहाँ से क्या हो जाओ, चले जाओ। तो जो उसके पुत्र होते हैं वे इसको क्या करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को गजनी ले जाते हैं, और गजनी में भी दास व्यापारियों का व्यापार होता था, दासों का क्या होता था, व्यापार होता था, और गजनी में इसको क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। और जिसको बेचते हैं उसका नाम होता है मोहम्मद गोरी, यानी कि मोहम्मद गोरी इसको क्या करता है, खरीदता है गजनी में। जब गजनी में इसको मोहम्मद गोरी खरीद लेता है तो अपनी योग्यता के बल पर ये अंत में दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। कहाँ बैठता है, दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने से पहले जो मोहम्मद गोरी है इसको एक पद देते हैं, महत्वपूर्ण पद देते हैं, जिसका नाम है अमीर ए आखूर। आखूर माने होता है घोड़े, यानी कि जो घोड़े होते हैं उनका जो सरदार होता है, घोड़ों की देखभाल करने वाला जो सरदार होता है उसको क्या कहा जाता है, अमीर ए आखूर। तो असुशाला का जो सरदार होता है वो पद इसको दे दिया जाता है। उसके बाद ये अपनी योग्यता से क्या बनता है, दिल्ली का राजा बनता है। अब देखते हैं मोहम्मद गोरी के साथ जब ये युद्ध करता है तो युद्ध में ये क्या भूमिका निभाता है। तो मोहम्मद गोरी के साथ जब ये युद्ध करता है तो इसकी जो भूमिका होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ऐबक जो होता है समस्त प्रशंसनीय गुण व आकर्षक व्यक्ति था, इसमें सभी गुण मौजूद थे, प्रशंसा के सभी गुण क्या थे, मौजूद थे, और ये एक चरित्रवान व्यक्ति था, आकर्षक व्यक्ति था, तभी तो इसका नाम ऐबक था। ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का देवता, तो चंद्रमा जैसा सुंदर था। गोरी के साथ इसने युद्ध में सेवा की, यानी कि युद्ध में अभियान किया, भाग लिया, और अपने स्वामी के प्रति स्वामी भक्ति दिखाई। इसने क्या किया, इसने गोर में अभियान किया, बाबियान में किया, गजनी में किया, तराइन के जो युद्ध थे पहला और दूसरा जो युद्ध था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका इसने गोरी के साथ निभाई थी। तराइन के दूसरे युद्ध के बाद ही मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को जो उत्तर भारत के क्षेत्र थे उनका दायित्व सौंप दिया था। इसके बाद चंदावर के युद्ध में भी ऐबक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसी की वजह से जयचंद मारा गया था। इसके बाद चंदावर में अजमेर और बुंदेलखंड में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बुंदेलखंड में जो चंदेल शासक था परमर्दी देव, उसको इसने पराजित किया था, अजय देव को इसने पराजित किया था। इसके बाद कालिंजर मोभा को जीता और अनिलवाड़ा को भी इसने जीता था। अनिलवाड़ा में जब भीम द्विवेदी का शासन था तो भीम द्विवेदी को पराजित कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था। तो इसने जो है इन युद्धों में भाग लिया और अपने राज्य का क्या किया, विस्तार किया। लेकिन कहते हैं जब ये राजा बनता है तो इसके सामने कुछ कठिनाई भी आती है। स्वाभाविक सी बात है, जब कोई भी राजा बनता है तो हर किसी राजा के सामने कोई ना कोई कठिनाई जरूर आती है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने भी कुछ कठिनाई आती है। एक बार हम उन कठिनाइयों को देख लेते हैं कि इसके सामने क्या क्या कठिनाइयां थी। तो जो मोहम्मद गोरी था, मोहम्मद गोरी के कहते हैं बहुत सारे दास थे। उनमें जो मुख्यतः दास थे वो 3 दास थे, यल्दोज, कुबाचा और ऐबक। यल्दोज का पूरा नाम है ताजुद्दीन एल्दोज, और ये जो कुबाचा है, कुबाचा का पूरा नाम है नासरुद्दीन कुबाचा। ऐबक का पूरा नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। ये तीनों जो थे इसके महत्वपूर्ण दास थे, लेकिन इन तीनों में कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी को सबसे ज्यादा प्रिय था। तो जब
मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है तो मोहम्मद गोरी अपना कोई भी उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं करता है, तो इस वजह से उत्तराधिकार का युद्ध होने की संभावना पैदा हो जाती है। तो इस युद्ध को ना हो पाए ये युद्ध, तो इस युद्ध का एक ये परिणाम निकालते हैं कि आपस में अपने साम्राज्य को बांट लेते हैं। तो जब ये अपने साम्राज्य को बांटते हैं तो ये जो यल्दोज है इसको गजनी का क्षेत्र दिया जाता है, और जो कुबाचा है, कुबाचा को सिंध मुल्तान उच्च का जो क्षेत्र होता है वो दिया जाता है। और उत्तर भारत का जो क्षेत्र है जो उसने जीता था मोहम्मद गोरी ने और कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उत्तर भारत का समस्त क्षेत्र कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया जाता है। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर से ही इसका क्या करता है, प्रशासन करता है, इस शासन को चलाता है। तो जब इस तरह का बंटवारा होता है तो इस बंटवारे से यल्दोज और कुबाचा खुश नहीं होते। ये कहते हैं कि हम मोहम्मद गोरी के उतने ही प्रिय, उतने ही करीब है जितना कुतुबुद्दीन ऐबक, तो हमें भी उतना ही राज्य मिलना चाहिए जितना कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला हुआ है। तो इस वजह से इनके बीच में संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। तो इसी संघर्ष को खत्म करने के लिए ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये एक चाल चलते हैं। ये जो अपनी बहन है इसका विवाह किससे कर देते हैं, कुबाचा से कर देते हैं। जब कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी बहन का विवाह कुबाचा से कर देते हैं तो कुबाचा क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, संधि कर देता है, और जहाँ का वो पहले राजा या शासक था वहीं का राजा शासक बना रहता है। वो कुतुबुद्दीन के राज्य में हस्तक्षेप ही नहीं करता। उसके बाद कौन बचा, उसके बाद बचता है यल्दोज। तो कहते हैं कि जो ये यल्दोज है, यल्दोज और ऐबक के बीच में युद्ध होता है और इस युद्ध में यल्दोज पराजित हो जाता है। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसका विवाह यल्दोज की पुत्री से हो जाता है और इन दोनों के बीच में संधि हो जाती है। तो इसी वजह से वैवाहिक संबंध बनाकर ये अपने इन दोनों विद्रोही को, यल्दोज और कुबाचा को शांत करता है और अपने पक्ष में कर लेता है। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक की कठिनाई ही खत्म नहीं होती, इसके आगे भी इसकी कठिनाई शुरू होती है। जो बंगाल है, बंगाल में भी इसकी कठिनाई शुरू होती है। बंगाल में क्या होता है, बंगाल जो था बख्तियार खिलजी के अधीन था, लेकिन बख्तियार खिलजी की 1205 ईस्वी में अली मर्दान नामक व्यक्ति हत्या कर देता है और फिर वहाँ का शासक, बंगाल का शासक कौन बनता है, अली मर्दान बनता है। जब अली मर्दान शासक बनता है तो ये वहाँ के जो जनता है उनको अच्छा नहीं लगता। तो क्या करते हैं वहाँ की जनता, मोहम्मद शेरा नाम के व्यक्ति को गद्दी पर बैठाती है। किसको गद्दी पर बैठाती है, मोहम्मद शेरा नाम के व्यक्ति को गद्दी पर बैठाती है। लेकिन अली मर्दान इस समय ऐबक से मिलता है और ऐबक से मिलने के बाद ये पुनः बंगाल की गद्दी को अपने अधीन कर देता है। तो इस तरह से जो बंगाल की जनता या जो ये मोहम्मद शेरा है इसके खिलाफ रहते ऐबक के, वो क्या हो गए, इसके अधीन हो जाते हैं। इसके बाद आता है राजपूत राज्य। तो ये जो राजपूत राज्य होता है, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद ये राज्य स्वतंत्र हो जाते हैं। ये राज्य क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। और इस समय कालिंजर और ग्वालियर तुर्कों के हाथ से निकल जाता है। कालिंजर और ग्वालियर तुर्कों के हाथ से निकल जाता है और बदायूं और फर्रुखाबाद जहाँ पर
जहाँ पर जयचंद का जो उत्तराधिकारी होता है हरिश्चंद्र, वो शासन कर रहा होता है, वह तुर्कों को अपने राज्य से खदेड़ देता है। क्या करता है? अपने राज्य से खदेड़ देता है। लेकिन इसी दौरान ये जो ऐबक है ये चाहता है कि जो राजपूत राज्य है इसमें स्थिति पहले की तरह बनी रहे और वो अपने इसको अधीन करना चाहता है कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन इसके अधीन करने से पहले ही इसकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है ऐबक की, तो ये अपने कार्य को पूरा नहीं कर पाता। इसके साथ एक और इसका विरोधी था जिसका नाम था ख्वारिज्म शाह। तो ये जो ख्वारिज्म शाह था इसकी शक्ति बढ़ रही थी और ये गजनी पर अधिकार करने की सोच रहा था। ये चाहता था कि इसकी जो नज़र थी कहाँ थी? गजनी पर थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक सोच रहा था कि अगर इसने गजनी को जीत लिया, गजनी को जीतने के बाद इसकी फिर नज़र कहाँ होगी? भारत पर होगी। और इस समय जो ख्वारिज्म शाह था ये बड़ा ही शक्तिशाली था। तो ख्वारिज्म शाह और कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच में कुछ संधि हो जाती है जिस वजह से ये युद्ध टल जाता है। इस वजह से ये ख्वारिज्म शाह से भी क्या कर देता है? संधि कर देता है और अपने जो भी इसके विरोधी थे इसके पक्ष में हो जाते हैं। इसके बाद आता है इसकी सांस्कृतिक उपलब्धि। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था तो इसकी सांस्कृतिक उपलब्धि क्या थी? तो इसकी दो सांस्कृतिक उपलब्धि थी, पहली साहित्यिक क्षेत्र में, दूसरी स्थापत्य कला के क्षेत्र में। तो साहित्यिक क्षेत्र में क्या करता है? साहित्यिक क्षेत्र में इस समय ये दो साहित्यकारों को संरक्षण देता है जिनका नाम है फक्र ए मुदब्बिर और दूसरा है हसन निजामी। इनमें हसन निजामी महत्वपूर्ण इतिहासकार था। ये जो फक्र ए मुदब्बिर है इसकी दो किताब थी जिसका नाम है अदाब उल हर्ब और अल सुजाता। अदाब उल हर्ब और अल सुजाता, इसकी दो पुस्तक लिखी गई थी। हसन निजामी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है ताजुल मासिर। इन दोनों में आपको जो है अच्छे से हसन निजामी को ही याद रखना है। इसकी पुस्तक कौन सी थी? ताजुल मासिर थी, जो इसने कुतुबुद्दीन ऐबक को समर्पित की थी। तो इसके बाद देख लेते हैं स्थापत्य कला। स्थापत्य कला में इसने क्या क्या बनवाया था, किस किस चीज़ का निर्माण करवाया था? तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसने दो मस्जिदों का निर्माण करवाया था। पहली जो मस्जिद थी वह थी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ये जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है ये कुतुब मीनार के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। यानी कि जो कुतुब मीनार है उसके उत्तर में स्थित ये जो मस्जिद है कौन सी? कुव्वत उल इस्लाम। और ये दिल्ली में स्थित है और भारत में इस्लामिक पद्धति से बनने वाली पहली मस्जिद है। भारत में इस्लामिक पद्धति से बनने वाली ये पहली मस्जिद है। ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ये क्या है? ये भी एक मस्जिद है जो अजमेर में बनवाई थी। 2.5 का मतलब होता है 2.5, यानी कि 2.5 दिन में इसने यह मस्जिद बनवा दी थी, इसलिए इसका नाम पड़ा था 2.5 दिन का झोपड़ा। और ये जो दोनों मस्जिद है इनका निर्माण 1195 ईस्वी से लेकर के 1199 ईस्वी के मध्य हुआ था। इसके बाद ये एक मीनार का निर्माण करता है 1199 में जिसका नाम है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का ये जो निर्माण करता है वो अपने गुरु या जो संत होते हैं सूफी संत उनकी यादगार में, उनकी स्मृति में बनवाता है जिनका नाम है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में ये कुतुब मीनार का क्या करता है? निर्माण करवाता है। लेकिन जब ये इसका निर्माण करवाता है तो पहली मंजिल का निर्माण करवाता है तभी इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इल्तुतमिश इस निर्माण कार्य को पूरा करवाता है। इसके बाद कौन पूरा करवाता है? इल्तुतमिश। ये जो इल्तुतमिश है ये कुतुबुद्दीन का दामाद भी होता है और दास भी होता है। पहले दास होता है फिर क्या होता है? दामाद होता है।
तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानकारी। इसके बाद हम करेंगे थोड़ी बहुत जानकारी आराम शाह के बारे में। तो अब आप लोगों के सामने गुलाम वंश का दूसरा शासक आ रहा है जिसका नाम है आराम शाह। आराम शाह का जो शासनकाल है वो 8 महीने का है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो आराम शाह है इसका कुतुबुद्दीन ऐबक से क्या संबंध है, क्योंकि इसके संबंध को लेकर के इतिहासकारों में मत है। कुछ कहते हैं कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र है, कुछ कहते हैं ये कुतुबुद्दीन ऐबक का भाई है, और कुछ ये कहते हैं इतिहासकार कि कुतुबुद्दीन ऐबक के तो पुत्र था ही नहीं, उसके सिर्फ 3 पुत्रियां थी। तो कौन सा इतिहासकार क्या कहता है एक बार उसको हम देख लेते हैं। तो एक इतिहासकार आते हैं जुवैनी। जुवैनी क्या कहते हैं? जुवैनी कहते हैं कि ऐबक के कोई पुत्र था ही नहीं, उसके सिर्फ 3 पुत्रियां थी। उनमें से एक पुत्री जो थी जिसका नाम था शाह तुर्कान, उसकी शादी इल्तुतमिश से होती है। अगला जो इतिहासकार है वो क्या कहता है? ये मिन्हाज ए सिराज उस समय का महान इतिहासकार था जिसने अपनी पुस्तक तबाकत ए नासिरी में लिखा है कि ये जो आराम शाह है इसको क्या कहा गया? बिन ऐबक कहा गया। बिन का मतलब होता है पुत्र, ऐबक माने कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी कि तबाकत ए नासिरी में कहा गया है कि ये जो आराम शाह है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र है। इसके बाद ये अबुल फजल आता है। अबुल फजल जो है अकबर के 9 रत्नों में से एक था। तो अबुल फजल कहते हैं, अबुल फजल ने कहा है कि ऐबक ये जो था आराम शाह ये ऐबक का भराता था, यानी कि भाई था। तो ये जो थे आराम शाह और ऐबक के बीच में संबंध थे। आपसे पूछ सकता है कि मिनाज जो है ये इन दोनों के संबंध के बारे में क्या कहता है, जुबैनी क्या कहता है, अबू फजल क्या कहता है। जब 1210 में इसकी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है तो जो सैनिक स्थिति है उसको शांत करने के लिए, संतोष देने के लिए और जनता को शांत करने के लिए, जिससे जनता में विद्रोह ना हो, उपद्रव ना हो और राज्य में अराजकता ना फैले, तो तुर्क अमीरों ने जल्दबाजी में आराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया और गुलाम वंश का दूसरा शासक बना दिया। लेकिन ये जो आराम शाह था ये बड़ा ही अयोग्य और कमजोर सिद्ध हुआ। ये जनता की बातों पर खरा नहीं उतर सका। इसलिए आगे क्या हुआ, ये क्या हुआ, कमजोर हुआ, अयोग्य सिद्ध हुआ। जबकि ऐसी परिस्थिति में एक अनुभवी योग्य शासक की इनको जरूरत थी, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद जो कुबाचा है, मुल्तान का जो शासक है, वो सिंध पर आक्रमण कर लेता है और अपने अधिकार में कर लेता है। धीरे धीरे वो चाहता है कि मैं दिल्ली पर क्या करूं, शासन करूं। ऐसे ही एलदोज गजनी का राजा होता है और गजनी से वो निकलकर भारत आना चाहता है और दिल्ली में अपना शासन स्थापित करना चाहता है। क्योंकि ये जो एलदोज है और कुबाचा है ये दोनों ये समझते थे कि हमारा जो है गोरी के उत्तराधिकारी होने पर उतना ही महत्वपूर्ण पद है जितना कुतुबुद्दीन ऐबक का। हमें भी बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक को ज्यादा मिला हुआ है। तो भी भारत पर आक्रमण कर रहे थे। ऐसी स्थिति में इनको एक योग्य शासक की जरूरत थी। तो होता क्या है, जो तुर्क अमीर सरदार था जिसका नाम है अली इस्माइल, वो इल्तुतमिश को दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए आमंत्रित करता है और इस समय इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार है।
तुर्की सरदार जो है अली इस्माइल इल्तुतमिश को कहता है कि वे यहाँ की जो स्थिति है वो बड़ी ही नाजुक बनी हुई है, तो आप बदायूं छोड़ करके दिल्ली आ जाइए और दिल्ली को संभालिए। इल्तुतमिश इस आमंत्रण को स्वीकार कर लेता है, वो दिल्ली की तरफ कूच करता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अली जो है प्रमुख अली इस्माइल ने इल्तुतमिश सुल्तान के पद के लिए इल्तुतमिश को सुल्तान के पद के लिए क्या किया, आमंत्रित किया। इल्तुत इस समय बदायूं का सूबेदार था। इसी समय आराम शाह के समय जिस बंगाल को बख्तियार खिलजी अपने अधीन कर देता है और बख्तियार खिलजी की बाद में अली मर्दान नामक व्यक्ति हत्या कर देता है, अली मर्दान अपने नेतृत्व में बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य बना देता है। यानी कि बंगाल को क्या कर देता है, स्वतंत्र कर देता है, गुलाम वंश से अलग कर लेता है, दिल्ली सल्तनत से उसको अलग कर देता है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए इल्तुतमिश को क्या आमंत्रण दिया जाता है, दिल्ली का सुल्तान बनने के लिए, शासक बनने के लिए। तो उधर से बदायूं से जब इल्तुतमिश दिल्ली की तरफ कूच करता है तो आराम शाह को इस बात का पता चल जाता है। वो कहता है, समझता है कि इल्तुतमिश अब दिल्ली पर आकर के क्या करेगा, शासन करेगा। उधर आराम शाह अपने सैनिकों के साथ दिल्ली पहुंच जाता है। वो तो दिल्ली रहता, वो मतलब बदायूं की तरफ क्या करता है, कूच करता है। आराम शाह सोचता है उसे मैं रास्ते में ही निपटा दूं। तो दिल्ली के पास एक स्थान है जिसको बोलते हैं जद। ये जो जद स्थान है, यहाँ पर ये दोनों की सेनाएं मिलती है दिल्ली के पास में जद स्थान, और इसी को जद के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो 1210 ईस्वी में हुआ था। ये युद्ध आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच हुआ था। इसमें आराम शाह की पराजय हो जाती है और बाद में इल्तुतमिश इसकी हत्या भी कर देता है। इस तरह से आराम शाह का अंत हो जाता है, कुतुबी वंश का भी अंत हो जाता है। और दिल्ली सल्तनत का तीसरा शासक इल्तुतमिश शमसुद्दीन के नाम से गद्दी पर बैठता है। तो ये था इल्तुतमिश का एक छोटा सा इतिहास। आराम शाह का एक छोटा सा इतिहास। इसके बाद हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार कुतुब मीनार के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताना चाहता हूँ, यानी कि कुतुब मीनार का छोटा सा इतिहास। तो चलो एक बार कुतुब मीनार को देख लेते हैं, ये कुतुब मीनार है क्या। तो जो कुतुब मीनार है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। इसका निर्माण जो है 1199 ईस्वी में शुरू किया था और 1210 ईस्वी तक, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु तक इसकी 2 मंजिला इमारत बन गई थी। ये 2 मंजिला बनकर खड़ा हो गया था। हिंदू जो शासक है वे कहते हैं कि यह जो कुतुब मीनार है 27 हिंदू और जैन मंदिरों के मलबे पर खड़ा हुआ है। यानी कि हिंदू मंदिर और जैन जो मंदिर है उनको तुड़वा करके क्या बनाया जा रहा है, कुतुब मीनार बनाया गया। अब एक बार कुतुब मीनार के बारे में देख लेते हैं। 1210 ईस्वी तक 2 इसकी मंजिल बनती है। कौन बनवाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद 2 मंजिल और बनवाता है, वो बनवाता है इल्तुतमिश। तो कुल मिलाकर इल्तुतमिश के समय 4 मंजिल बन जाती है। जब 4 मंजिल बन जाती है तो 14वीं शताब्दी में एक घटना घटती है। एक आकाशीय बिजली इस पर कुतुब मीनार पर गिरती है और कुतुब मीनार की जो 4थी मंजिल है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है, टूट फूट हो जाती है। तो उस क्षतिग्रस्त मंजिल को तुगलक वंश का तीसरा शासक फिरोज तुगलक उसका क्या करवाता है, निर्माण करवाता है और 1 मंजिल और बनवाता है। निर्माण एक मंजिल की मरम्मत करवाता है और निर्माण अलग से 1 मंजिल का और करवाता है। तो कुतुब मीनार में कुल मिलाकर 5 मंजिलों का निर्माण हुआ है। तो फिरोज तुगलक क्या करता है, देखो आकाशीय बिजली के कारण क्षतिग्रस्त होती है 14वीं शताब्दी में। इसके बाद एक
शासक और होता है खिलजी वंश का, जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। ये क्या करता है, जो कुतुब मीनार का अंदर का आंगन है उस पर टाइल्स वगैरह बिछवाता है, उसकी क्या करवाता है, मरम्मत करवाता है, यानी कि आंगन उसका बनवाता है, एक तरह से भव्य आंगन। इसके बाद एक और चौथा व्यक्ति इसमें सम्मिलित होता है, जिसका नाम है रॉबर्ट स्मिथ। ये बहुत बड़े अंग्रेज साहित्यकार थे। ये क्या करते हैं, जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार का जो दरवाजा है, उस दरवाजे को ये भव्य बनवाते हैं, अलंकृत करवाते हैं, उस पर डिजाइन वगैरह ये निकलवाते हैं। तो कुल मिलाकर 5 व्यक्तियों का इसमें योगदान होता है। ये नाम आपको याद रखने हैं, किस किस का, कुतुबुद्दीन ऐबक का, इल्तुतमिश का, फिरोज तुगलक का, अलाउद्दीन खिलजी का और रॉबर्ट स्मिथ का। इसके बाद देख लेते हैं ये जो कुतुब मीनार है, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है वो 72.5 मीटर है। इसकी जो चौड़ाई है, नीचे का जो हिस्सा है वो काफी चौड़ा है, इसका जो व्यास है वो कितना है, 47 फीट का है, और ऊपर का जो व्यास है वो 9 फीट का है। जो कुतुब मीनार है ये नीचे से ऊपर की तरफ संकरी होती जाती है, नीचे चौड़ी है और ऊपर संकरी होती जाती है। इसमें जो सीढ़ियां है, तो कुल सीढ़ियों की संख्या 379 है, 379। इसको कुतुबुद्दीन ने जब बनवाया था तो किस उद्देश्य से बनवाया था, तो इसका जो उद्देश्य था, कुतुबुद्दीन चाहता था कि जो इस्लामिक लोग हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, उनके पास जो है नमाज पढ़ने के लिए कोई जगह नहीं है। तो क्या किया उसने, नमाज पढ़ने के लिए इस कुतुब मीनार का उसने निर्माण करवाया था, खासकर जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए। तो ये था आपका आराम शाह का इतिहास और कुतुब मीनार का छोटा सा इतिहास। इसके बाद शुरू होगा हमारा इल्तुतमिश। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।